बैंक आपके सिविल स्कोर के आधार पर ही आपका लोन पास करती है। अगर आपका सिविल स्कोर कम है और बैंक आपको लोन देने से मना कर देता है, बैंक अगर आपको लोन देने से मना कर रहा है तो आप एनबीएफसी कंपनी से लोन ले सकते हैं। कम सिविल स्कोर पर भी एनबीएफसी कंपनियां लोन पास कर देती हैं। हालांकि इनकी ब्याज दरें बैंकों की तुलना में ज्यादा हो सकती हैं, इसलिए लोन लेने से पहले इसकी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। भारत में शादी सीजन की शुरुआत हो गई है। ऐसे में लोग सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातु की खरीदारी कर रहे हैं। सोने की मांग भी बढ़ जाती है। कीमतों में हो रही लगातार उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए अपने शहर के सोने के रेट जानकर ही खरीदी करनी चाहिए, ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो। क्रिप्टो करेंसी बाजार में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के भाव भी लगातार गिर रहे हैं। गुरुवार 20 नवंबर को भी बिटकॉइन लाल निशान पर ट्रेड कर रही है। बिटकॉइन का भाव शुरुआती कारोबार में $92,000 के निचले स्तर पर पहुंच गया था। क्रिप्टो बाजार में निवेशकों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। निवेशकों को अक्टूबर महीने में से जारी गिरावट से लेकर अब तक $1 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में अगले 6 महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर रोक लगा दी है। इसके लिए शासन की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम लोकहित में और आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिसूचना जारी होते ही राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में हड़ताल करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जिला कारागार में बकायदा जेल के गणना रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है। जेल अधीक्षक राजेश यादव के अनुसार आजम खान को कैदी नंबर 425 और अब्दुल्ला आजम को कैदी नंबर 426 आवंटित किया गया है। आजम खान और उनके बेटे को रामपुर की जेल में 10 दिनों के लिए बैरक नंबर 1 यानी क्वारंटीन बैरक में रखा गया है। दुलारचंद यादव हत्याकांड के आरोपी और बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सिविल कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अब अनंत सिंह पटना हाई कोर्ट में इसे चुनौती देंगे। अनंत सिंह को बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। टमाटर की कीमतों में गिरावट के बाद बीते कुछ दिनों से टमाटर की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे एक बार फिर से खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतें 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। आमतौर पर साल के इस समय से टमाटर सस्ता हो जाता है, लेकिन बीते दिनों मौसम की मार से खराब हुई फसलों के कारण महंगा हुआ टमाटर एक बार फिर से लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ता नजर आ रहा है। नई दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर को पार कर गया है। गुरुवार को राजधानी का AQI 535 दर्ज किया गया, जो सीधे सीधे खतरनाक कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि हवा इतनी खराब है कि सेहत पर तुरंत असर डाल सकती है। PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक कणों की मात्रा लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल नए साल की शुरुआत बॉर्डर 2 के साथ करेंगे। इसके साथ ही वो इमोशनल ड्रामा गबरू में भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि सलमान खान भी गबरू का हिस्सा बनने वाले हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंचे। 22 नवंबर से भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट असम के गुवाहाटी में खेला जाना है, लेकिन उससे पहले गंभीर ने कामाख्या मंदिर में माथा टेका। बताया जा रहा है कि टीम इंडिया के सपोर्ट और स्टाफ के कुछ सदस्य भी गौतम गंभीर के साथ मंदिर पहुंचे थे।